हेलो बच्चों। अब जो है सेकेंड ईयर के क्लास को जो है कंटिन्यू आज किया जाएगा। मैंने लास्ट टाइम जो है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये मैंने एक्सप्लेन किया था, पूरा बताया था, जिसका फार्मूला आप लोग ने ऑब्टेन किया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फार्मूला लास्ट टाइम मैंने पूरा डेराइव करके आपको बताया था। अब इसमें नोट है, कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नोट नंबर 1 देखिए बच्चों, जो हमने जिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा है, अगर उसकी थिकनेस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा C की वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब पहली कंडीशन है कि इफ T इज इक्वल टू D, देन T की वैल्यू अगर D के बराबर हो जाए, ठीक है, इफ T इक्वल टू D, देन यहां फार्मूला रखेंगे C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A T इक्वल टू D, यानी T की जगह D रखोगे, कैंसिल हो गया ना। तो देखिए मैं पूरा रख कर बताता हूं को D माइनस टी की जगह डी, ठीक है, और प्लस टी की जगह डी, डी बाई के। क्लियर आउट। ये देखिए कैंसिल हो गया, के ऊपर पहुंच गया बच्चों, के ऊपर पहुंच गया तो क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा, के ऊपर पहुंच गया और नीचे क्या होगा, डी हो जाएगा। तो इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, अगर उसकी थिकनेस जो है किसके बराबर हो जाए, प्लेट की बीच की डिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा जो फार्मूला मिलता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई क्या मिलता है, D होता है। नाउ सेकंड पॉइंट ये है बच्चों कि अगर एयर वैक्यूम हो जाए, इसका मतलब इफ T इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा ही नहीं है। T इक्वल टू 0 का मतलब कोई थिकनेस नहीं, कोई थिकनेस का नहीं का मतलब है कि हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा ही नहीं है। तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, एयर और वैक्यूम कहलाता है। इसका मतलब एयर है और क्या है, वैक्यूम है। एयर है और क्या है, वैक्यूम है। तो इस कंडीशन में फार्मूला होगा C इक्वल टू, देखिए T इक्वल टू 0 हो गया, T इक्वल टू 0 हो गया। जब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ 0 हो गया तो केवल D बचेगा, यहाँ 0 रखोगे तो K से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या बनेगा, D बनेगा। ये देखिए आपके सामने ये फार्मूला है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा बच्चों। और देखिए ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड स्केल पर है, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर जरा मिटा के हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, पॉज कर देंगे। ओके, चलिए देखिए इधर देखिए। तीसरा पॉइंट ये है बच्चों, थर्ड पॉइंट ये है कि इफ k इज इक्वल टू इंफिनिटी, किसके लिए होता है बच्चों, किसके लिए होता है k की वैल्यू, मेटल, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। और किसके लिए होता है, कंडक्टर। मेटल और कंडक्टर के लिए k की वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अब अगर इनफाइनाइट होता है तो फार्मूला हमारा क्या था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, यही था ना, प्लस T बाई के। तो T बाई के की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो पूरी वैल्यू क्या होगी, कट करके 0 आ जाएगी, होगा ना। तो इस समय यहां पर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी आ जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए अच्छे से। चलिए फोर्थ पॉइंट आइए, ध्यान से समझिए बच्चों। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इफ, अब यहां पे बहुत ध्यान से समझिए, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, उसके बीच की डिस्टेंस वही है बच्चों, उसके बीच की डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं है। हमने इसके बीच में डिफरेंट शेप के हमने जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया, जिसका थिकनेस क्या हो गया, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया,
एंड T4 आल्सो, यानी बहुत सारे हो गए। यहाँ पे जो इसका K1 हो गया, ये हो गया K2, ये हो गया K3 और ये हो गया K4 हो गया। थिकनेस वही है, ठीक सॉरी डिस्टेंस वही है, और इसके बीच में हमने डिफरेंट थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है जिसका कांस्टेंट K1, K2, K3 है। क्लियर? तो इस कंडीशन में ये हमने जो है इसको एक्सटर्नल सोर्स से इसको पॉजिटिव दे दिया। ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल सोर्स से हमने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव दे दिया। इंडक्शन से इस पर क्या आ गया, उतने ही अमाउंट में बच्चों निगेटिव आ गया। ओके, निगेटिव आ गया। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका बच्चों फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा कि C इज इक्वल टू, काफी बड़ा फार्मूला बनता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, बड़ी सी लाइन खींचिए, ये देखिए बड़ी सी लाइन खींचेंगे, और क्या है D माइनस T, T1, T2, T3 प्लस एंड सो ऑन, आगे रहेगा उसको कर लेंगे, प्लस आगे प्रोसीड करेंगे, प्लस क्या होगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन। ये देखिए, ये फार्मूला बच्चों हमारे पास बनेगा। ये फार्मूला आपका पूरा कंप्लीट इस तरीके से यहां पर बनेगा। ये कब का फार्मूला है बच्चों, जब डिफरेंट शेप या डिफरेंट थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखेंगे, तो इसका फार्मूला यही आपका बनेगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस विदिन ब्रैकेट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट आते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग फिफ्थ पार्ट, इसको यहाँ प्रोसीड करते हैं। फिफ्थ पार्ट आइए, फिफ्थ पार्ट ये है बच्चों कि बहुत ही गौर से इस डायग्राम को जरा समझिएगा। ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए यहां पे ये दो टर्मिनल्स हैं आपके, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है बच्चों, लेकिन उसको जोड़ने का तरीका क्या है, अलग है। अलग का मतलब मान लीजिए टर्मिनल A हो गया, ये टर्मिनल क्या हो गया B, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको निगेटिव चार्ज दिया। जब इसको हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये पूरी प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं, बोलिए जल्दी से, पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव है तो ये भी नीचे वाला भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो एक ही पूरा कैपेसिटर है। ये निगेटिव है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए निगेटिव हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया। तो अब क्वेश्चन यहां से अराइज होता है कि हाउ मेनी कैपेसिटर आर फॉर्म, कितने कैपेसिटर फॉर्म होंगे इन दिस कंडीशन, हाउ मेनी कैपेसिटर आर फॉर्म, देयर आर 3 कैपेसिटर आर फॉर्म। कितने कैपेसिटर फॉर्म होंगे, 3। क्यों 3 इसलिए होगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव 1 कैपेसिटर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव 2 कैपेसिटर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव 3 कैपेसिटर। कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक प्लेट पॉजिटिव होगी तो दूसरी प्लेट क्या होगी, निगेटिव होगी, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हाउ मेनी कैपेसिटर आर फॉर्म, 3 कैपेसिटर। तो C इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या हो जाएगा D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि हाउ मेनी कैपेसिटर फॉर्म, 3 कैपेसिटर आर फॉर्म। ओके, नोट डाउन कंप्लीटली, पॉज करके नोट करिए। 5 पॉइंट हो गए, आइए 6 पॉइंट आइए। अब यहां देखिए, फिफ्थ हो गया, यहां पे 6 पॉइंट को देखें बच्चों। 6 पॉइंट कैसे है, अब की बार जो है कैपेसिटर को जोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। अब की बार हमने क्या कर दिया, दोनों प्लेट को जो है एक दूसरे कैपेसिटर के अंदर रख दिया। वही कंडीशन, ये A है, ये B है, इसको पॉजिटिव दिया, इसको निगेटिव दिया, तो ये हमारा पूरा टर्मिनल ऊपर वाला क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव, और नीचे वाला टर्मिनल क्या हो गया, निगेटिव। ये भी आपका निगेटिव और ये भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बताइए हाउ मेनी कैपेसिटर आर फॉर्म, इसमें कितने कैपेसिटर बनेंगे, इसमें बच्चों 2 कैपेसिटर बनेगा। क्यों बनेगा,
क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, एक कैपेसिटर हो गया, वन कैपेसिटर, निगेटिव निगेटिव कभी भी कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव वन कैपेसिटर आल्सो फॉर्म। तो हाउ मेनी कैपेसिटर आर फॉर्म, देयर आर टू कैपेसिटर आर फॉर्म। तो C इक्वल टू क्या हो गया फार्मूला, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ओके, तो देयर आर द टू कैपेसिटर आर फॉर्म इन दिस कंडीशन, एंड इन दिस कंडीशन देयर आर 3 कैपेसिटर आर फॉर्म। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये टॉपिक आपका बच्चों क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब जो है हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला डेरिवेशन पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। ये भी बोर्ड में बहुत पूछता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ, हेडिंग है, अगला हेडिंग है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब, विद अ कंडक्टिंग स्लैब। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद अ कंडक्टिंग स्लैब। क्लियर। मैं इसके डायग्राम को बनाता हूं, फिर उसके डेरिवेशन को करता हूं। देखिए बच्चों, ये हम लोग का सिंपली क्या है, पैरेलल प्लेट है। क्या है, पैरेलल प्लेट है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, D हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, और इसके बीच में हमने जो है किसी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है, जिसकी थिकनेस क्या है, T है। चूंकि यह कंडक्टिंग होता है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगा। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और यहां से हम लोग की जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ निकलेंगी। ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता है। ये देखिए पॉजिटिव से इस तरफ जा रही है बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और दूसरे टर्मिनल पे यहाँ पे जा करके इस तरीके से ये मिल रही है हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी तरीके से। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, बोलिए। ये पॉजिटिव Q टर्मिनल हो गया और ये पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल हो गया। बस इसको हमने क्या है, वही एक्सटर्नल सोर्स से पॉजिटिव दिया, और चाहो तो आप इसको अर्थेट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अर्थ का सिंबल है, अर्थेट कर सकते हो आप। लेकिन ये बीच वाला क्या है, कंडक्टिंग स्लैब है। इसका नाम क्या है, कंडक्टिंग स्लैब। ये बीच वाला पार्ट जो हम लोग का है वो कंडक्टिंग स्लैब है। तो स्टेटमेंट वही रहेगा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला। इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। डेरिवेशन ये देखेंगे, जब हमारा इस स्लैब के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का कुछ होगा। एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर स्पेस है। कैसा है, एयर स्पेस, यानी E0 है, यानी वैक्यूम है। यहां पर भी क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वैक्यूम हो गया, और बाकी E=0 आपको दिखाई दे रहा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल V= जो हो जाएगा वो E0 और D माइनस क्या हो गया, T हो गया। बट वी नो दैट E= सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा को तोड़ोगे तो Q/A एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ऑफ सिग्मा इक्वल टू
क्या होता है, Q अपॉन A होता है। चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऑब्टेन्ड हो गया। देन अब हम लोग को कुछ करना नहीं है बच्चों, सीधा सीधा पोटेंशियल फाइंड करेंगे। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू उठा के जीरो की वैल्यू यहां रखेंगे तो Q एप्सिलॉन नॉट A या A एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी रख सकते हो, मल्टीप्लाई में है। और ब्रैकेट में D माइनस क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद है बाई डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, फार्मूला C इक्वल टू Q अपॉन V। देन C इक्वल टू Q अपॉन V। Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, Q एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, ये हो गया। और उसके बाद है यहां पे और C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, D माइनस T, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब हो गया। ठीक है, तो हेडिंग हो गया, डायग्राम बना लीजिए, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसके बाद आप लोग लिखेंगे। चलिए लिखिए, लिखिए द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, the capacitance of a parallel plate capacitor of plate area A and plate separation D, small d, and plate separation D, small d, with vacuum, line change, when a conducting slab of area A, capital A, and thickness T, small t, and thickness T, ऐसे लिखोगे T और लेस देन D लिखोगे, T लेस देन D, ऐसे लिखिए T लेस देन D। ठीक है, थिकनेस T लेस देन D is introduced between the plates, comma, the free charge in the conductor flow, the free charge in the conductor flow। आगे बढ़िए, लिखिए द चार्जेज ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस क्यू, ऐसे लिखें द चार्जेज प्लस माइनस क्यू appear on the two TWO2 faces, of the slab फुल स्टॉप, लिखिए the original uniform electric field, E0, इस तरीके से E0 now exist over a distance
नाउ एग्जिस्ट ओवर अ डिस्टेंस ब्रैकेट में d माइनस टी, ओवर अ डिस्टेंस ब्रैकेट में d माइनस टी, कॉमा, सो दैट potential difference between the plates, so that potential difference between the plates कंप्लीट नोट करेंगे बच्चों। यहां से ऐसे पूरा ये इस तरीके से आएंगे और लास्ट में यहां पे आएंगे, फिर से ये पूरा नोट करेंगे, उसके बाद ये पूरा नोट करेंगे, ये पूरा कंप्लीट यहां तक आएंगे। तो इस तरीके से आपने जो क्या पढ़ा बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। बोर्ड में ये डेरिवेशन आता है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं, इसमें सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये हेडिंग कॉन्सेप्ट डालिए, ये कॉन्सेप्ट हेडिंग डालेंगे और फिर उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। हेडिंग कॉन्सेप्ट डालेंगे, उसको आप लोग करेंगे, कॉन्सेप्ट डाल करके हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट। अभी आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने वाला हूं और आप बच्चों क्या समझ रहे हो, ठीक है। हेडिंग कॉन्सेप्ट डालेंगे आप बस। देखिए ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं, ये पैरेलल प्लेट क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में हमने किसी बैटरी को कनेक्ट कर दिया, सेल को कनेक्ट कर दिया। ध्यान से समझते चलिए, ध्यान से समझिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। ये की हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये V हो गया और इसके बीच में हमने किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा जिसका कांस्टेंट K है, जिसका कांस्टेंट K है, और ये K1 की रख देते हैं, इसका नाम क्या है, K1 की। ये की क्या है, K1 हो गया। इस जाहिर सी बात है, जब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लेट क्या हो जाएगा बताइए, निगेटिव हो जाएगा। समझ गए, ये कंडीशन क्या है, कंडक्टिंग विद बैटरी, कनेक्टेड विद बैटरी, क्या हो जाएगा, कनेक्टेड विद बैटरी, कनेक्टेड विद बैटरी हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है, थोड़ा सा इसको मैं और शिफ्ट कर देता हूं इधर ताकि आपको क्लियर विजुलाइज हो। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा शिफ्ट कर दिया मैंने। अब दूसरी कंडीशन ये है बच्चों कि कोशिश करता हूं कि कंप्लीट आ जाए। यहां पे आप बैटरी ले लीजिए, बैटरी। दूसरी कंडीशन ये है, यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, ठीक है। और अब की बार जो है हमने की को ओपन कर दिया, क्या कर दिया, की को ओपन। ये K1 हो गया, निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये बैटरी हो गया। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कंडीशन वही है, K है, ये पॉजिटिव है, और इंडक्शन से ये क्या हो जाएगा, अपने आप निगेटिव हो जाएगा। और डिसकनेक्टेड विद बैटरी, यहां मैं लिख रहा हूं डिसकनेक्टेड विद बैटरी, यहां लिख रहे हैं, ऐसा करते हैं, पहले और लिख लेते हैं तब बताते हैं। ये हम लोग का चार्ज का कॉलम हो गया, Q0 का मतलब इनिशियल चार्ज, याद रखिए Q0 है। ये है कैपेसिटेंस C0, ये है पोटेंशियल V0, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E0,
और इधर है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U0, पोटेंशियल एनर्जी U0 यहां पे है। ये कंडीशन तब की है, मैं कोशिश करता हूं लिखने के लिए क्योंकि थोड़ा सा यहां पे दिखना चाहिए आप लोगों को। डिसकनेक्टेड एंड इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये यहां पे ये लिखा जाएगा, मैं भी बोल दूंगा आपको, मैं भी बोल देता हूं। फिर से समझिए पूरा स्ट्रक्चर। ये हमारा पैरेलल कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल करके आप लोग पूरा ये चार्ट बनाएंगे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने बैटरी या सेल से जोड़ दिया, जो भी आप समझ लीजिए। ये की को हमने ऑन कर दिया, यानी क्लोज कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इस प्लेट पे डेवलप हो जाएगा और इंडक्शन से इस पे नेगेटिव हो जाएगा। अब ये कंडीशन आती है कि जब आपने जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिए तो बताइए कि ये चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। ये कंडीशन है बच्चों। तो हमारा कंडीशन ये हुआ कि जो चार्ज होगा पहले से बढ़ जाएगा, यानी Q इक्वल टू जो होगा वो KQ0 हो जाएगा, K टाइम इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस भी बच्चों हमारा जो होगा K टाइम इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पोटेंशियल पहले था वही पोटेंशियल बाद में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज हो जाएगी, E0 बाई K, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन में मैंने बताया था जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किए थे। और हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। कितना टाइम इंक्रीज होगा, K टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन तक पूछता है, आप इसको दिमाग में फीड कर लो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि कनेक्टेड विद बैटरी, यानी बैटरी से सप्लाई लगातार हो रहा है। तो उस कंडीशन में इस चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा, पैरेलल प्लेट पर, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी पर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपके सामने देखिए दिखाई दे रहा है, जो चार्ज है K टाइम इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस भी K टाइम इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल जो पहले था वही पोटेंशियल अब भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा K टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यानी डिवाइड हो गया तो डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज इन K टाइम। ये कनेक्टेड विद बैटरी था। अब की बार बेटा हमने देखिए यहाँ की को ओपन कर दिया, देखिए यहाँ पे इससे डिसकनेक्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं, आप उसको लिखेंगे। लिखिए डिसकनेक्टेड एंड इंट्रोड्यूसिंग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। फिर से बोल रहा हूं, लिखिए डिसकनेक्टेड, देखिए डिसकनेक्ट कर दिया, डिसकनेक्टेड एंड इंट्रोड्यूसिंग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, अब बताइए यहां पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो चार्ज पहले आपका था वही चार्ज अब भी रहेगा। कैपेसिटेंस हमारा जो है वो K टाइम इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल बच्चों जो होगा, पोटेंशियल हमारा जो है पहले के कंपेयर में जो है पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ये V0 बाई क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले थी आप देखें वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अब भी है, और एनर्जी जो होगा वो पहले के कंपेयर में डिक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इंक्रीज था, लेकिन यहाँ डिवाइड हो गया, डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो पहले आप 10 थी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब भी वही है। पोटेंशियल पहले आपका सेम था, लेकिन यहाँ पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो गया। जो कैपेसिटेंस पहले था वही कैपेसिटेंस अब भी है। जो चार्ज आपका पहले इनिशियल जो चार्ज था यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बाकायदे कॉलम से बना लीजिए और हेडिंग कॉन्सेप्ट डाल करके आप बनाइएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और मैं इससे क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
अगला हेडिंग आते हैं, इसको मैं पॉज करके आप नोट करेंगे, मैं मिटा देता हूं। चलिए अगला हेडिंग आते हैं। अगला हेडिंग लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड क्या कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ध्यान से सुनिए, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बहुत ही ध्यान से समझिए बच्चों, वेरी सिंपल है डेरिवेशन, कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसको हमने चार्ज दिया, या सिंपली यूं कह सकते हैं कि कोई कंडक्टर है, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दिया Q, ठीक, इसकी जो कैपेसिटी है यानी कैपेसिटेंस C है, तो इसका क्या इंक्रीज होगा बताइए, चार्ज देने पर पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। किसी कंडक्टर को ये क्या है, कंडक्टर है, किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं और मान लीजिए इस कंडक्टर की कैपेसिटी C है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, V बढ़ेगा। तो बताइए उस समय इसका पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू क्यू बाई क्या हो जाएगा, C, V इक्वल टू क्यू बाई C हो गया। सपोज दैट हमने मान लीजिए इसी कंडक्टर को और थोड़ा सा इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज दिया, क्या दिया, इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज, यानी खूब चार्ज जितना देना था मैंने दे दिया, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा और इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज दिया, तो जो चार्ज हमारा कंडक्टर के ऊपर जाएगा उस चार्ज को कंडक्टर पर रिसाइड होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 बच्चों की बेंच है, एक छठा बच्चा बैठना चाहता है, लेकिन उसको भी बैठाना है, तो क्या करेगा, कुछ एफर्ट करेगा कि नहीं, कुछ वर्क करेगा ना, वहां पे बैठने के लिए थोड़ा सा धक्का मुक्का दे करके उसमें बैठेगा। वही चीज यहां है कि हमारा जो कंडक्टर है, अगर इसको इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज हम देते हैं, तो उस चार्ज जो इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज दे रहे हैं उसको रिसाइड होने के लिए कुछ हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा वर्क होगा वो स्मॉल वर्क ही होगा, क्योंकि स्मॉल चार्ज दे रहे हैं तो स्मॉल वर्क होगा। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू वी इंटू क्यू, V इंटू क्यू यानी DQ होगा, स्मॉल चार्ज हो जाएगा। और देखिए तो dW इक्वल टू V की वैल्यू रखें तो Q बाई C इंटू क्या हो गया, DQ हो गया डिफरेंशियल फॉर्म में। अब उसके बाद हम ये करते हैं कि वर्क डन जो हमारा इंक्रीज हो रहा है अब कंप्लीटली कितना होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग तो dW इज इक्वल टू यहाँ पे W 0 से Q तक का हम इसको यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू Q अपॉन C इंटू DQ। इंटीग्रेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, यहां पे 1 बाई C कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू Q, तो हो गया Q और ये क्या हो गया DQ। तो आपका ये मल्टीप्लाई में है, ये वेरिएबल हो गया, 1 बाई C ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 1 बाई C कांस्टेंट हो गया, 1 बाई C ये हो गया Q स्क्वायर बाई क्या हो गया T 2, 0 से Q तक का हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया 2, Q स्क्वायर बाई 2 हो गया, 1 बाई C यहां हो गया, 0 से Q तक का हम जो है इसको इंटीग्रेट किए हैं। और इंटीग्रेशन के बाद जो होगा यहां पर हम लोग का डेरिवेशन इस तरीके से आएगा। अब इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। ये क्या है अपर लिमिट, ये क्या है लोअर लिमिट। तो इसको हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट के हिसाब से यहां पे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हायर लिमिट टू लोअर लिमिट, यानी 1/2C बाहर आ जाएगा
और ये होगा क्यू स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। यानी हमको जो वर्क डन मिल गया वो हाफ क्यू स्क्वायर बाई क्या मिल गया, ये देखिए। तो हमको मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। उस कंडीशन में हमको जो वर्क मिला W इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी मिल गया ना। तो दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कंडक्टर। देयरफॉर ये जो W होगा वो U बन जाएगा, जिसको हम लोग हाफ क्यू स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। अब इसको ऑब्टेंड करने के दो फार्मूले हैं बच्चों। यहां से हमको दो फार्मूले मिलेंगे इससे रिलेटेड। पहला फार्मूला हो गया, वी नो दैट Q इक्वल टू CB होता है कि नहीं, बोलिए। Q इक्वल टू CB होता तो यहां पे रखिए। तो यहां पे अगर Q इक्वल टू CB होता है तो हम लोग को यहां पे क्या ऑब्टेंड होगा, तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ, Q की जगह CB रखो तो Q का स्क्वायर है तो C का स्क्वायर, B का स्क्वायर, तो C से C कैंसिल हो गया तो हाफ क्या हो गया, CV स्क्वायर हुआ कि नहीं, बोलो। तो बच्चों हमारे सामने एक फार्मूला यहां पर ये भी हो गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑल्सो, दिस विल ओके। नाउ अब एक चीज हम और यहां पे इसको ब्रेक करते हैं। जैसे हमने जो रिलेशन निकाला Q और C में निकाल दिया, ये फार्मूला हो गया। यहां पे जो रिलेशन निकाला हमने C और V में निकाल दिया। अब हमारे पास एक और है Q और V। तो Q और V के लिए C को हटाना पड़ेगा, तो C इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन V लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। Q इक्वल टू अगर CB है तो C इक्वल टू Q बाई V हो सकता है। अब बताइए यहाँ पे फार्मूला हम लोग को क्या होगा, हाफ, तो C की जगह Q रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, V ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल, यानी QV हो जाएगा। ये देखिए आपके पास तीन फार्मूले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर के। कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं। ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और आप लोग चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखिए, ये फार्मूले बहुत ही काम के हैं तीनों। पहला फार्मूला इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरा इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, तीसरा इक्वल टू हाफ Q इंटू V। दैट्स, अगर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हेडिंग हो गया आपका, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखिए। व्हेन अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस, व्हेन अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस C, व्हेन अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस C is given a charge, Q, is given a charge Q small q, comma, it acquires a potential, it acquires a potential given by V equal to Q by C, given by V equal to Q by C। लाइन चेंज लिखिए, द वर्क डन इन चार्जिंग द कंडक्टर, the work done in charging the conductor is stored as potential energy, in the electric field, in the vicinity, VICINITY, vicinity of the conductor, vicinity of the conductor, vicinity of the conductor। line change, suppose bring a infinitesimally, suppose bring a infinitesimally small charge dq, to the conductor, line change,
द वर्क डन विल बी, द वर्क डन विल बी, ये दो स्टेप, डी क्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी की जगह क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, ये दो स्टेप लिखिए। ओके, नाउ लाइन चेंज लिखिए, देयरफॉर द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द, therefore the work done in increasing the charge on the conductor, charge on the conductor from 0 to q, 0 to q small q is 0 to q small q is, देखिए बच्चों मैं जहां तक कहूंगा वहां तक करेंगे। आप यहां W से नोट करिए, जहां से मैं जहां तक का टिक लगा रहा हूं वही नोट करिएगा, यहां से स्टार्ट करिए पूरा नोट करिए, उसके बाद यहां पर आकर के यहां तक का नोट करिए। सुनिए मैंने क्या कहा, W से ये पूरा नोट करेंगे, उसके बाद यहां से यहां पे आकर के यहां नोट कर लीजिए, इसको नोट नहीं करेंगे, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा तब नोट करेंगे। पॉज करके फट से नोट करिए, लिखिए लिखिए, दिस वर्क इज द, this work is the electric potential energy, this work is the electric potential energy stored in the conductor, stored in the conductor। ओके, तो आज आपने सेकेंड ईयर के टॉपिक को कंटिन्यू किया और फिर नेक्स्ट टर्म पे फिर इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। अच्छे से आप नोट्स बनाइए और अच्छे से आप लोग पढ़िए। हाँ, थोड़ा सा इधर वीडियो लेट दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया था जिसके कारण मैं उसमें व्यस्त हो गया था। बाकी आपको धीरे धीरे आपको इस तरीके से मिलता रहेगा। मेरा चैलेंज है बच्चों कि इस तरीके का नोट्स पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, कि मैं पूरा एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक एक डेरिवेशन आपको करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ये कोई आपको बच्चों पूरा यूट्यूब चैनल पे नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू।